नमस्कार दोस्तों, वायरल भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में लगे बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको हमारे भारत की लेटेस्ट अपडेट पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, EPS 95 पेंशनर हाई पेंशन केसेस। जी दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के मामलों की सुनवाई के लिए नई 3 जजों का बेंच का गठन 2 अगस्त 2022 को इन 3 जजों के सामने होगी सुनवाई। जी दोस्तों, नेक्स्ट EPS हायर पेंशन केस हियरिंग। जी दोस्तों, देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी सूचना है। EPS पेंशन को लेकर 2 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट से EPS 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन मामलों पर सुनवाई हो सकती है। इस संबंध में ताज़ा खबर यह है कि EPS 95 के पेंशन धारकों को भविष्य निधि EPF पेंशन कितनी मिलेगी, ये जानने के लिए EPS 95 पेंशनर्स को अब 2 अगस्त को इंतज़ार खत्म हो सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने 24 अगस्त 2021 को मंगलवार को इससे जुड़े मामलों को 3 जजों की बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। उसके बाद 25 अक्टूबर और 15 दिसंबर 2021 को सुनवाई होगी, ऐसा अपडेट था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हाल ही में 12 जुलाई 2022 को इन मामलों पर सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद माननीय जस्टिस यू ललित की पीठ ने इन मामलों को 15 जुलाई तक टाल दिया था। बाद में 15 जुलाई को सुनवाई नहीं हुई थी। बताया गया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नई 3 जजों की बेंच का गठन किया गया और 2 अगस्त से 3 दिन तक इन मामलों पर सुनवाई होगी। साथ ही इससे पहले 6 जनवरी EPFO से संबंधित 2 जुड़े हुए 2 नए मामलों की सुनवाई करते हुए S रविंद्र भट्ट माननीय जस्टिस ऋषिकेश राय की खंडपीठ ने फैसला देते हुए कहा कि इन सभी मामलों को BWP नंबर 16588659 के साथ मार्च पहले सप्ताह के सूचीबद्ध किया जाए। उसके बाद इन मामलों को EPS 95 पेंशन धारकों के अन्य मामलों के पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो उन मामलों के साथ सूचीबद्ध किए जाने के लिए कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन मामलों के लिए 4 मार्च को तारीख सुनवाई के लिए दिखाई गई थी। हालांकि ये कंप्यूटर जनरेट तारीख थी, तो इस पर बदलाव भी संभव था और 3 जजों द्वारा पीठ का गठन भी कर दिया गया था, पर 4 मार्च को इन मामलों पर सुनवाई नहीं हुई थी। अब EPS 95 पेंशन के मामलों पर 2 अगस्त 2022 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस S रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की उम्मीद है। इससे पहले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने यानी 17 और 18 अगस्त 2021 की सुनवाई में EPFO के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया था। उसके बाद EPS 95 पेंशन धारकों को अधिवक्ता के द्वारा EPFO की दलीलों को मात देने के लिए दलीलें पेश होनी हैं और मामले की 24 अगस्त को बाकी बची सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 45 गुना की वृद्धि होगी और पेंशनरों के अधीक्षण के दौरान राशि वसूली नहीं कर सकते हैं। जी दोस्तों, जनवरी में न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया था। ये अभी भी वैध है। इसके बाद EPFO ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्वासन दिया कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और सुनवाई 23 मार्च को 6 दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी, ऐसा आदेश में कहा गया था। देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स 2 अगस्त 2022 का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यानी 2 अगस्त 2022 को EPS 95 पेंशन से संबंधित मामलों पर सुनवाई होनी है। 23, 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिकाएं क्रमांक 15 न्यायालय संख्या में 3 सूचीबद्ध थी, जो इन मामलों में अब एक मामले की सुनवाई यानी SLP नंबर 20/4/17/2017 जो कि MS दलित संख्यो कंपनी लिमिटेड बनाम ऑस्कर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर सुनवाई हुई थी। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में प्राप्त राशि करने के बाद पेंशन प्राप्त करें। मौजूदा साथ ही नए EPF सदस्यों का योजना लाभ उठा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार को RS 2000 की न्यूनतम पेंशन लागू करने पर 4500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। अगर इससे 3000 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है तो
तो सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर 4,595 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसी लगी? अगर आप अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।